हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारी की सारी वन लाइनर क्वेश्चंस है और सारा का सारा क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए आप बिना देर किए हम लोग वीडियो को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, इस प्रश्न का जवाब होगा, तो इस प्रश्न का जवाब होगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा की जो सभ्यता थी, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा की सभ्यता जो था भारत की सबसे पुरानी सभ्यता था, जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाम साहनी ने किया था, रावी नदी के किनारे, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। अगर मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में सर रखलदास बनर्जी ने किया था, सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में यह जो है पाकिस्तान के लाड़काना ज़िले में है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, और खास करके पब्लिक सर्विस कमीशंस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव टू टेक इट। स्वराज मन जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। इस प्रश्न का जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक जो है गरम दल के नेता थे, यानी उग्रवादी नेता थे, बाल पाल और लाल, जिसका भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सेकेंड चरण में, अर्थात जो है 1905 से लेकर 1919 तक इसका प्रभाव रहा और बाल गंगाधर तिलक ने ही नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी के क्रांति गुरु कौन थे। यहाँ दोस्तों, महात्मा गांधी क्रांति गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो एम.जी. रानाडे। तो महात्मा गांधी क्रांति गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले क्रांति गुरु थे एम.जी. रानाडे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक या शासिका कौन थी। इस प्रश्न का जवाब होगा रजिया सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, तो रजिया सुल्तान आपका जो है इल्तुतमिश की जो पुत्री थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है दिल्ली सल्तनत अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की जो पुत्री रजिया सुल्तान थी वह प्रथम महिला शासिका थे, जिसका शादी अल्तुनिया के साथ हुआ था। और जो है रजिया सुल्तान ही प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल। जी हाँ दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता का जो है पतन नगर जो है बंदरगाह जो था यह लोथल में था, जो कि गुजरात में है। और चावल का जो खेती का प्रमाण मिले हैं तो लोथल सभ्यता में ही मिला है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसके संस्थापक ए ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जो कि भारतीय था, अर्थात वह इंडियन नहीं था, जो कि एक अवकाशप्रद ब्रिटिश अफसर था, जिसका भारतीयों के प्रति अच्छी सहानुभूति थी। उसी के सहयोग से 1885 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। इसके महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, यानी महात्मा गांधी ने जो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, तो बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस घटना को बौद्ध साहित्य में जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और द्वितीया की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इसकी मृत्यु की घटना जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये सब प्रमुख घटना है जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है और एग्जाम से पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद। जी हाँ दोस्तों, यज्ञ यानी गद और पद दोनों में इस वेद की रचना हुई है, यजुर्वेद। वेदों का अध्ययन ऋग्वेद, संगीत का अध्ययन सामवेद, और उसके बाद है यज्ञ और बलि की जो चर्चा है यजुर्वेद में है, और जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख है अथर्ववेद में है। इसके बाद क्वेश्चन से मनाई कर रहा है, भारत में पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा किसने शुरू किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिकस। यहाँ दोस्तों 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा तैयार किया गया। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें तो अंग्रेजी समाचार में हेराल्ड डोमार, और जो हिंदी समाचार साप्ताहिक और दैनिक हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो उसका नाम था क्या सर्चलाइट। और इसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो पहला जो था बिहार बंधु, जो बिहार शरीफ से प्रकाशन हुआ था, और दूसरा जो हुआ था आपका अमृत बाजार पत्रिका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान बढ़ गए, तो कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, और कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो गुटों में बढ़ गया था।
एक स्वतंत्र, एक हीनयान, दूसरा महायान, और कनिष्क के समय में ही चतुर्भुज संगति हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक था और इब्राहिम लोधी, और इस वंश का संस्थापक था बहलूल लोधी। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुई थी, आपको पता होना चाहिए। दो जैन संगति हुई थी। प्रथम जैन संगति 322 ईसापुर में, जबकि दूसरा 512 ईसापुर में। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। तो और इसके बाद सुभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधा का मिश्रण कहा है, यानी विरोधाभास का मिश्रण कहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण या विरोधाभास कहा है, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। जहाँ दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभास का मिश्रण कहा गया। और आपको पता होना चाहिए तो यानी जो मोरक्को से जो आया था इब्न बतूता, वह मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आया था। रिहन इसकी पुस्तक है। उसके बाद है ऋग्वेदी समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो कुल या परिवार, यानी कुल और परिवार जो थे यह सबसे छोटी इकाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा किस शासक के पास एक शक्तिशाली सेना होता था। चोल वंश यानी चोल शासक के पास एक शक्तिशाली सेना होता था। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा संकीर्तन प्रथा के जनता कौन थे, तो संकीर्तन प्रथा के जनता चेतन थे। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया है, तो आलमगीर जो है आपका औरंगजेब को कहा गया। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जो कि अंतिम मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। हालांकि अंतिम मुगल शासक तो बहादुर शाह द्वितीय थे, लेकिन 1707 ईस्वी औरंगजेब के मरने के बाद जो है मुगल शासन व्यवस्था का अस्त होना शुरू हो गया। और शहीद आजम की उपाधि किसे दिया गया, तो भगत सिंह को। तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और असम कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किस नेता का लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो इस प्रश्न का जवाब होगा लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय ने ही इसका विरोध किया था। और इसी के फल से उस लाठी की चोट आई, उसी के फल से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद। तो बहावी आंदोलन के जो है प्रवर्तक थे सैयद अहमद थे। और अगर बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सैयद अहमद थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 20, ये 20 ही क्वेश्चन हैं। ये सारी के सारी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रॉब्लम है। फिर अगले दिन हम लोग कुछ नए वीडियो आप लोग करके आपके सामने आएंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।